गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 12.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टेटमेंट है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आपको इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस देना है कि कांस्टेंट वाइज आपकी क्या इक्वेशन बनेगी। जो भी है इसमें पहले हम स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट आपको दे रखा है, सबट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। इसका क्या मीनिंग है? सबट्रैक्शन मीन माइनस करना है किसको? जेड को। और किसमें से करना है? फ्रॉम वाई। तो ये तो बिल्कुल इजी सा है, वाई माइनस जेड, ये आपका सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में है वन हाफ यानी 1/2, 1/2 ऑफ द सम। किसका सम? ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y का जो सम है इसका 1/2। तो इनके बीच में तो प्लस आया क्योंकि इनका सम की बात की थी। अब 1/2 में क्या आएगा? यहाँ पे आपको छोटी ब्रैकेट डालनी है, ये आपका इक्वेशंस बन जाएगी सेकंड वाली। और ये आंसर है आपका। थर्ड वाले भी चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहे हैं, द नंबर जेड, ये जेड आपको नंबर दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसकी इससे ही मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं रफ में करके बताती हूँ। जेड को आप जब जेड से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने पहले भी करवाया है कि पावर्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ऐड हो जाती है, 1 और 1। जेड की पावर यहाँ पे क्या आया? 2। तो ये आपका आंसर बना यहाँ से। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, 1/4 of the product of numbers and p and q। तो 1/4 कितना बनेगा? 1/4 किसका? p q के प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि p और q की मल्टीप्लिकेशन में से p q की मल्टीप्लिकेशन क्या बनी? p q बनेगी ना। तो इसका 1/4 आपको शो करना है, कितना बनेगा। तो यहां से आपकी ये इक्वेशन बन रही है, ये आपका आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड। x और y दोनों को ऐड करना है और दोनों का स्क्वेयर करना है। तो ये तो इजी है, x प्लस y ये हमने ऐड कर दिया, दोनों के स्क्वेयर को ऐड करना है। अब स्क्वेयर का मतलब क्या है? x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर। क्लियर। अब 5 के बाद 6 पार्ट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 6 में है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स। नंबर 5 को एडिट करना है, किसमें ऐड करना है अभी बताती हूँ, पर कितने टाइम करना है? 3 टाइम करना है। अब किसमें करना, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एन के प्रोडक्ट में। एम एन के प्रोडक्ट का मतलब है कि एम और एन में मल्टीप्लिकेशन हुई, तो क्या बना? एम एन बन गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या बना? 5 ऐड हो गए टू 3, और किसके प्रोडक्ट में से? एम एन में से। ये आपका आंसर। जहां पे भी आपको प्रोडक्ट दे रखा हो, तो दोनों आपको जो अल्फाबेट या डिजिट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके तब आपकी प्रोडक्ट वैल्यू निकल जाती है। ये आपका 6 पार्ट डन। अब 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट y एंड z मीन्स y z दोनों एक साथ लिखेंगे, और किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है? 10 में से करना है। तो सबसे पहले 10 को ही लिखते हैं, माइनस का निशान आ गया क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है और सब्सट्रैक्ट का मीनिंग ही माइनस होता है। तो किसमें से करना है? y और z के प्रोडक्ट में। अगेन समझा देती हूँ, y और z का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। y और z को आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आया? y z।
और यही आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलते हैं इसके 8 पार्ट पर। 8 और ये इसका लास्ट पार्ट है। 8 पार्ट में स्टेटमेंट क्या दे रखी है? सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी का सम एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये तो इनका सम हो गया, ऐड हो गए हैं, और इसमें से प्रोडक्ट को माइनस करना है। प्रोडक्ट कितना आएगा ए बी का? ए बी आएगा, क्योंकि मल्टीपल हो जाएगा। तो ए बी में से आपको ये कैसे दिखाना है? माइनस में दिखाना है। तो ये बिल्कुल इजी सी आपको इक्वेशंस बनानी थी, स्टेटमेंट दे रखे थे और उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको सॉल्व करना था। बिल्कुल इजी सा सम था। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड सम पे हम चलते हैं। अब सेकंड सम में एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब इसमें आपको ट्री डायग्राम शो करना पड़ेगा। कैसे? अभी समझाते हैं। अब देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको? x माइनस 3 दे रखा है। तो इसका आपको ट्री डायग्राम बनाना है। इसको आपने ऐसे लिखना है, क्योंकि इसमें 2 ही है ये अल्फाबेट और डिजिट। तो कैसे आप ट्री डायग्राम बनाएंगे इसका? एक बार आपने इस वाले को दिखाना है, निशान से पहले वाले को और निशान से बाद वाले को, ठीक है, जो भी आपको प्लस माइनस दे रखे हैं। तो एक इसकी टर्म क्या बनी यहाँ से? x, और दूसरी क्या बनी? माइनस का 3। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ओके, ये ऐसे बनेगा। अगर 3 टर्म्स है तो 3 उसकी टहनियां बन जाएगी। इसको आपने एक पेड़ की तरह दिखाना है कि यहाँ से निकली है 2 शाखाएं, एक में x है और दूसरे में y है। सेकंड पार्ट देखिए, एक दो करोगे तो फिर खुद करना, इसको आपको आ जाएगा। ये आपका सेकंड दे रखा है, यहीं से कर देती हूँ। यहाँ पे 3 शाखाएं बनेगी, ध्यान से देखना। 1 2 3 दे रखा है। तो ऐसे यहाँ पे आपका क्या 1 नंबर है, यहाँ पे कितना है x, ऐसे भी कर सकते हो आप, एरो भी दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे आपका कितना बनेगा x की डबल पावर दे रखी है, x पावर ऑफ 2 दे रखा है ना। तो इसका मतलब हमें इसको भी सॉल्व करना है। कैसे? आप x को 2 भागों में दिखा सकते हो, एक x और एक x पावर मिलके फिर 2 बनी। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये डी से आपका डायग्राम बनता है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब है सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं। y माइनस वाई पावर ऑफ 2, ये भी सॉरी पावर ऑफ 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो देखिए, यहां से तो आपका y ही निकला। यहां से कितने y दिख रहे हैं आपको? y की पावर 3 दिख रहा है। तो अब इस y को भी आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे? अब 3y तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी अल्फाबेट खाली होता है उसके साथ 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो माइनस का यहाँ से 1 निकलेगा, 1y 2y 3y, 1 2 3, तीनों की मल्टीप्लिकेशन करके y पावर ऑफ 3 यहाँ पे हो गया, और ये इसका आपका ट्री बन गया। बिल्कुल इजी सा है। आपको पावर्स देख लेनी है कितनी है, उन पावर्स के अलावा उसके साथ डिजिट क्या है। अगर 2 होता तो हम यहाँ पे 2 देते। अब क्योंकि कुछ भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब खाली के साथ क्या होता है? 1 होता है हमेशा। तो आपको माइनस में 1 भी दिखाना पड़ेगा, और ये आपका इसका डायग्राम बनता है। डी पार्ट 5x y 2 प्लस 7 1 स्क्वायर y। तो देखिए, यहां से हमारा 2 शाखाओं से आगे फिर और बड़ा बनेगा। यहाँ पे कितना है? एक टर्म्स हमारे पास ये दे रखी है, दूसरी कितनी दे रखी है?
7x²y। अब इसको भी सॉल्व करके दिखाना है आगे कैसे। तो देखिए 2 पावर्स तो यहीं से 2 अल्फाबेट और एक 3 4 इसके पार्ट्स आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे y। आप चाहे तो यहाँ पे y पावर ऑफ 2 दिखा के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे आपका सम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 7 है, x की पावर 2 का मतलब है x और y y। ये आपका डायग्राम बनता है और डी पार्ट सॉल्व हो जाता है। डी पार्ट के बाद ई पार्ट है -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a, और इसका भी आपको डायग्राम ही शो करना है। तो चलिए टर्म्स के हिसाब से इसकी 3 शाखाएं बनेंगी। शाखाएं यानी टहनियां। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए बी दे रखी है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे फर्स्ट में। यहाँ पे 2b स्क्वायर, जिस चीज का भी निशान है वो आपने लिखना है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, बट माइनस को आपको शो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट में इसको सोल्व करते हैं। देखिए ए बी दो तो यहाँ से अल्फाबेट निकल गए, पर डिजिट खाली का क्या माना जाता है 1 माना जाता है, तो आपको 1 को भी शो करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ से भी 3 निकल रहे हैं, एक बी और 2 बी मिलके बी स्क्वायर हो जाएगा, बी पावर ऑफ 2 हो जाएगा और 2 इसके साथ में है। अब ये देखिए यहाँ से 2 ही निकल रहे हैं, एक -3 ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपका ए और ए ये आपका डायग्राम तैयार हो जाता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये इसके फर्स्ट पार्ट के ABCDE ये 5 पार्ट्स दे रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बेलो। आपको अब क्या बताना है, अब तक तो आपको ये ट्री डायग्राम बना के दिखाना था, लेकिन अगले सन में आपको क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आपको टर्म्स पूछी गई है और फैक्टर पूछी गई है। तो फैक्टर्स में तो डिजिट और अल्फाबेट दोनों आते हैं, टर्म्स वो होती है जो निशान के बीच में हमारे पास दे रखा होता है। जैसे अभी आंसर देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, टर्म्स भी बतानी है और फैक्टर्स भी बताने हैं। तो टर्म्स कौन सी बनी हमारी, टर्म्स बनी है एक ये, और दूसरे निशान के बाद जो भी दे रखा है ये आपकी क्या बनती है, टर्म्स बनती है। और फैक्टर्स कैसे बनते हैं, फैक्टर्स में आपको डिजिट और अल्फाबेट या फिर उनकी पावर्स उन सब के टुकड़े टुकड़े करके शो करना पड़ता है, मीन्स अलग अलग दिखाना पड़ता है। जैसे देखिए ये -4x है, तो इसमें आपको क्या क्या फैक्टर मिलेंगे, एक -4, x, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, मीन्स टुकड़े कर दिए। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये ओनली 5 है, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए, ये आपका इसका आंसर बन गया। इसी का बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। -4x प्लस 5y, इसमें आपको टर्म बतानी है और फैक्टर बतानी है। ठीक है, तो T फॉर टर्म एंड F फॉर फैक्टर। अब सॉल्व करते हैं। -4x ये, और यहाँ से प्लस का 5, अब y भी है साथ में, ये आपकी टर्म्स हो गई। और फैक्टर्स मीन्स इनके टुकड़े करो, अब एक -4 हो गया और इससे अलग x हो गया, और दूसरा क्या हुआ 5 अलग दिखाएंगे, y को अलग शो करेंगे, ये आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में है 5y प्लस 3y, तो निकालते हैं टर्म्स। एक टर्म ये हो गई और दूसरी निशान के दूसरी तरफ 5y और 3y, ये आपकी क्या है टर्म्स। और फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 5 को अलग लिखेंगे, y को अलग लिखेंगे, डिजिट को अलग और अल्फाबेट को अलग, अगर पावर्स हैं तो उनको भी अलग अलग दिखाना है। तो ये आपका फैक्टर्स
और ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक्स वाई प्लस 2xy, तो यहां से आपका टी क्या निकल के आ रहा है, एक्स और वाई दोनों, और दूसरे वाली टर्म 2xy, ये आपकी टर्म्स आई। इसी तरह से फैक्टर्स x और y को सेपरेट करके लिखना है, अलग अलग लिखना है, और 2x और y इन तीनों को सेपरेट करके लिखना है, अलग करके लिखना है। इसके बाद है आपका ई पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू। तो इसमें टर्म देखिए कौन कौन सी बनेगी। फर्स्ट टर्म क्या बनी, पी क्यू, और दूसरे वाली क्यू, ये आपकी टर्म आई। फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, पी को सेपरेट लिखना है, क्यू को सेपरेट लिखना है, एंड देन सेकंड वाला क्यू, ये आपके फैक्टर्स आ गए। एफ पार्ट में आपको पॉइंट में दे रखा है, तो करना वैसे ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। देखिए, तो इसमें आपको 3 टर्म्स दे रखी है, एक ये निशान है, एक ये निशान है, और दोनों के बीच में ये टर्म्स निकालते हैं। एक ये 1.2 ए भी साथ में, दूसरा -2.4 बी साथ में, और तीसरा 3.6 ए साथ में, ये आपकी टर्म्स हो गई। इसी तरह से फैक्टर्स देखिए कैसे निकालेंगे। 1.2 को अलग लिखेंगे, ए को अलग, बी को अलग। सेकंड वाली फैक्टर क्या बनेगा, माइनस का 2.4, बी को सेपरेट लिखेंगे। देन थर्ड वाला फैक्टर क्या आया, 3.6, और ए को आप अलग से दिखाएंगे। ये आपका इसका एफ पार्ट हो गया। एफ के बाद है जी पार्ट। जी पार्ट में है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, अब एक पॉइंट का दिया है, फिर एक फ्रैक्शन का दिया है, तो है वैसे ही। देखिए टर्म में क्या बनेगा, 3.4x, एक साथ आ गए अल्फाबेट एंड डिजिट्स, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 1.4, ये आपकी टर्म्स आ गई। इसी तरह से फैक्टर्स में डिजिट को अलग करके लिखना है, अल्फाबेट को अलग करके लिखना है, तो इसके साथ तो डिजिट ही था फ्रैक्शन में, तो ये आपका क्या आया, आंसर आ गया। जी के बाद है एच पार्ट, 0.1 पी स्क्वेयर प्लस 0.2 और क्यू स्क्वेयर, तो इसमें आपकी टर्म्स क्या निकलेंगी, 0.1 पी स्क्वेयर, और दूसरी टर्म क्या है, 0.2 क्यू स्क्वेयर। अब फैक्टर्स में क्या करना है, हमने डिजिट को अलग शो करना है और अल्फाबेट को अलग शो करना है। पी स्क्वेयर है, देखो पी स्क्वेयर को भी पी दिखाना है, पी स्क्वेयर नहीं दिखाना। पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पी स्क्वेयर आएगा ना। तो आपको इसी तरह से सेकंड फैक्टर क्या हुआ, 0.2 क्यू कोमा क्यू, ये आपका एच पार्ट का आंसर आया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे समझाए हुए सब अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कहीं पे आपको समझने में कोई परेशानी है या कोई कठिनाई अनुभव हो रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।